मेरा ऐसा मानना है कि जो भी होता है वो सब ईश्वर की कृपा से होता है। अभी देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैंने सेंटर का नाम रखा आरोहम हैप्पीनेस होम, हैप्पीनेस होम रखा। और सुधांशु जी ने, वैसे मैं इसका फाउंडर हूँ, इन्होंने मुस्कुराए कॉन्सेप्ट लेके आए। तो एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में बात वही है। कानपुर में आई थिंक कोई ऐसा हैप्पीनेस के नाम से कोई जगह नहीं होगी, संस्था के रूप में कोई मुस्कुराए नाम से पूरी संस्था आई थिंक वर्ल्ड में मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, पहली संस्था है। तो कानपुर में ये दो कॉन्सेप्ट शुरू हुए, हैप्पीनेस होम और मुस्कुराए का। तो उसके बाद अल्टीमेटली रिजल्ट निकल रहा है हैप्पीनेस सेंटर के रूप में। तो ये एक प्रकार से कहते हैं ईश्वरी कृपा है। और जो इसकी शुरुआत भी यहाँ पर हुई है, मतलब जो आप देख रहे हैं आरोहम हैप्पीनेस हो, वो भी कोई प्लान्ड नहीं था, वो भी ईश्वरी कृपा से एक्सीडेंटल कहें या कह लें जो ईश्वरी कृपा से हो गया। मैं यहाँ पे आया था एज ए इन्वेस्टर, मुझे दिखाया गया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, किसी वजह से यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट था, जिनकी लैंड थी या जिन्होंने बनाया था। रतन बिल्डर, बड़े नामी बिल्डर है कानपुर के, सबसे बड़े बिल्डर है, उन्होंने ये बनाया था। और लैंड किसी बड़े MLA MLC की जगह थी। अब कुछ रहा होगा, डिस्प्यूट रहा, जो रहा, सिर्फ 2 बिके, बाकी बिके नहीं उनके। जगह आश्रम की थी, किसी आश्रम की जगह थी, वो ले करके बनाया गया। और वो बिजनेस यहाँ पे नहीं होना था बेसिकली। मैं भी बिजनेस के लिए आया था, कुछ ले करके कि कुछ नर्सिंग कॉलेज खोल लेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दोबारा बना कर रीलॉन्च करके कुछ कमाई कर लेंगे, इस उद्देश्य से बुलाया गया था मेरे को। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बिजनेस भूल गया। वो जो जमीन की वो थी, ईश्वरी कृपा थी, जो प्रारब्ध होता है जमीन का, ईश्वर जो कराना चाहता है, यहाँ मुझको अचानक वृद्धाश्रम का ख्याल आ गया। इंसिडेंट हुआ मतलब प्रकार से। और वो एक प्रकार से मैंने मित्रों से, परिवार में बात की, और वो अल्टीमेटली एक मूर्त रूप ले गया। तो इस प्रकार से ये ईश्वरी कृपा से इस जगह की शुरुआत हुई। आज भी जो हो रहा है, मैंने बताया कोइंसिडेंस कहें या जो भी कहें, ईश्वरी कृपा से ही हो रहा है। तो फिर वही हुआ कि अल्टीमेटली उसको पूरा लिया गया, बनाया गया, पूरा जितनी भी सुख सुविधाएं दी गई, और उसको फिर ट्रस्ट को एक जो है चलाने के लिए दे दिया गया कि पूरी जो कैपिटल कॉस्ट है वो पूरी निःशुल्क हो गई। और अब इसको जो हम लोगों ने धीरे धीरे उसकी जो रनिंग मेंटेनेंस ले करके हम लोगों ने पूरा यहाँ पे सुविधाएं लोग दी। जो लोग रहे उनका जो कैपिटल एक्सपेंस आता है वो 0 हो गया। जो यहाँ के मेंटेनेंस लगता है उसका रुक लेते हैं, इसलिए अदरवाइज मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो सरकारी की तरीके से फिर वो इन कंडीशन में रहेंगे। कॉन्सेप्ट यही था कि लोग यहाँ पर अपने स्वाभिमान पूर्वक रहें, अपनी मन मर्जी से रहें, अपना स्वाभिमान ऊंचा करके रहें। क्योंकि वृद्धाश्रम के नाम पे हमेशा लगता है स्टिग्मा होता है, वृद्धाश्रम मतलब बड़े दीनहीन कंडीशन कोई रह रहा है, इसलिए नाम इसका रखा गया सीनियर सिटीजन होम, हैप्पीनेस होम का वो कॉन्सेप्ट लेके आए। अब बात आती है, जैसा कि हमारे बिरजू जी ने बताया कि हैप्पीनेस के बारे में कुछ बोले, तो सभी को मालूम है अल्टीमेटली जिंदगी का उद्देश्य क्या है। सबकी एक ही चाहत होती है, आप क्या चाहते हैं कोई कहे, तो अल्टीमेटली कहे चाहे कोई, हमको पैसा चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें पावर चाहिए। लेकिन ये पावर क्यों चाहिए, ये सम्मान क्यों चाहिए, पद क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, ये जो आपको तमाम संसाधन क्यों चाहिए, अल्टीमेटली उसको भी क्यों चाहिए, तो अल्टीमेट आता है खुशी क्यों चाहिए। आरोहम मतलब अपनी दुनिया। कानपुर के बिठूर वाल्मीकि आश्रम के पास स्थित आरोहम हैप्पीनेस होम एक ऐसी दिव्य जगह है जहां आपको सुकून के साथ प्रकृति के करीब रहने का अवसर मिलता है। आरोहम में आपको रिसोर्ट जैसी फैसिलिटीज हर जगह देखने को मिलती है। इसके साथ ही आपको मिलता है हम उम्र के दोस्तों के साथ जिंदादिली के साथ रहने का कभी न भुलाया जा सकने वाला अनुभव। कहने को आरोहम एक वृद्धाश्रम है, लेकिन यहाँ हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि एक शानदार रिसोर्ट में अवेलेबल होती है। सुकून की चाह रखने वाले बुजुर्ग इसको अपना आशियाना बनाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें।